हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार DRS एकेडमी में। हिंदी साहित्य सिलेक्शन सीरीज का यह दूसरा वीडियो है और टॉपिक है भक्ति काल। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। महाराष्ट्र के भक्तों यानी संतों में सबसे पहले नाम आता है संत नामदेव का। प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र के ऐसे कौन से भक्त या संत कवि हैं जिनका नाम सबसे पहले आता है। वो कवि हैं संत नामदेव। अगला पॉइंट है नामदेव को माना जाता है विठोबा का भक्त। प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि विठोबा का भक्त किसे माना जाता है, तो नामदेव को। अगला पॉइंट है तमिल भाषा में महाकवि कंब या कंबन ने रचना की है रामायण यानी कंब रामायण की। प्रश्न यह बन सकता है कि रामायण यानी कंब रामायण की तमिल भाषा में रचना किसने की, तो कंब या कंबन कवि ने। अगला पॉइंट है बंगला भाषा में रामायण की रचना किसने की है, कृत्तिवास ओझा ने। कृत्तिवास रामायण शीर्षक से। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है, विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक। प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है, विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक। अगला पॉइंट है अकबर के नवरत्नों में शामिल है मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना तथा हकीम हुकाम। प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल है। 3 ऑप्शन दिए होंगे और कोई चौथा इसमें से एक को दे देंगे। अगला पॉइंट है अकबर के दरबारी कवि कौन है, रहीम, नरहरि, बंदीजन, गंग, बीरबल, मनोहर कवि इत्यादि। अगला पॉइंट है भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने वाले सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट है रामानुजाचार्य ने प्रतिपादन किया है विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत का यानी दर्शन का। दक्षिण के अलवार यानी आलवार संत कौन थे, वैष्णव संत, वैष्णव भक्त या राम भक्त एवं कृष्ण भक्त। अगला पॉइंट है अलवार या आलवार भक्तों की संख्या कितनी है, 12। मदनाष्टक के रचयिता कौन है, रहीम दास। भक्तकालीन संप्रदाय तथा उनके प्रवर्तक यानी आचार्य, श्री संप्रदाय, इसके आचार्य है रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय, इसके आचार्य विष्णु स्वामी। सनकादि संप्रदाय, इसके आचार्य बार्क आचार्य। रामावत संप्रदाय, इसके हैं रामानंद। सखी संप्रदाय या टिट्टी संप्रदाय, इसके आचार्य हरिदास। ब्रह्मा संप्रदाय, इसके हैं श्री मध्वाचार्य। रामानंद आते हैं रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में। आरती कीजिए हनुमान लला की, यानी हनुमान जी की आरती, इसके रचयिता कौन है, तो रामानंद। अगला पॉइंट है गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित किसने की, कृष्णदास पैहारी ने। अगला पॉइंट है उत्तर भारत का तोत्रादिक किसे कहा जाता है, गलता को। रामानंद के शिष्यों की संख्या है 12। राघवानंद थे रामानंद के गुरु। भक्त काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भक्ति का प्रारंभ हुआ है दक्षिण भारत से। शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं रामानुजाचार्य। कवियों का सही कालक्रम है कबीर, सूर, जयसी और तुलसी। नाभादास है राम भक्त कवि। अगला 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है, ब्रिज भाषा। 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार हैं गोकुलनाथ, जो विठलनाथ के पुत्र व वल्लभाचार्य के पौत्र थे। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है ब्रिज भाषा। अष्टयाम के रचयिता है नाभादास कृत अष्टयाम की भाषा है ब्रिज यानी अवधि।
अष्टयाम शीर्षक से इनकी दो रचनाएं हैं। भक्तिमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम है अग्रदास।